कई सहारा सहारा चाहे अनचाहे स्थितियां ऐसी आती हैं। यह एक स्थिति को का दर्शन मात्र है जो आपके समक्ष रखा गया। पहले जिसमें मुझे लगता है कि समस्या ये है कि जब लेखन का सैद्धांतिकरण होता है ना, विचारधाराओं के दायरे में हम लोग घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे सवाल तभी उठते हैं जब आप लिख रहे होते हैं, तब आपको इन चीजों से कोई मतलब समय नहीं होता। जी जी जी। हाँ, डॉक्टर आशा मिश्रा। धन्यवाद अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल 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 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आज इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में उपस्थित कार्यक्रम की अध्यक्षा परम आदरणीय डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी, परम आदरणीय पद्मश्री श्याम सिंह शशि जी, मंचासीन प्रमुख वक्तागण परम आदरणीय डॉक्टर हरीश अरोरा जी, प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी, प्रवीण प्रणव जी एवं विशिष्ट वक्तागण आदरणीय श्री नरेंद्र परिहार जी, डॉक्टर उषा दुबे जी, डॉक्टर किरण पोपकर जी एवं आदरणीय डॉक्टर उषा रानी राव जी, उपन्यास की लेखिका मेरी अपनी माता जी डॉक्टर अहिल्या मिश्र और हम सब के अपने अवस्थी जी तथा आप सभी को मेरा सादर नमन। साथ ही पटल पर उपस्थित आदरणीय अवधेश सिन्हा जी, डीपी मिश्रा जी, प्रोफेसर रवि रंजन जी, हरिपाल सिंह जी, आदरणीय ऋषभदेव शर्मा सर जी, आदरणीय विनीता शर्मा जी, तृप्ति मिश्रा जी, भावना पुरोहित जी, दर्शन सिंह जी एवं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जुड़े सभी साहित्य प्रेमी सुधी एवं विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अक्सर कहा करती हूँ और आज भी यही कहूंगी कि आभार प्रदर्शित करना मुझे मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात जैसी लगती है। मैं स्वयं को इस योग्य नहीं मानती कि इतने बड़े बड़े विद्वानों को आभार व्यक्त करूं। शब्दों की कमी सी महसूस होने लगती है, परंतु महज यह एक औपचारिकता है और औपचारिकता निभानी नरेंद्र होती है। परिहार छूट गए। नहीं छूटे बोला है। अच्छा ठीक है। औपचारिकता निभानी होती है तथा इस औपचारिकता को पूर्ण करने हेतु ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने मुझे चुना, यह मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ और इसके लिए मैं संस्था के प्रति अनुग्रहित हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी अपनी स्वर कोकिला श्रीमती शुभ्रा महंतो जी को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने अपने सुंदर कंठ से सुरीले स्वर में विद्या की देवी मां सरस्वती का आवाहन कर इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम की शुभारंभ की। हार्दिक आभार आपका। लेखक सृजन के वक्त आत्मानुभूति से सराबोर होता है। उसे नहीं पता होता कि उसकी रचना को पाठक किस कसौटी पर तौलेगा या उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वैसे तो हम सब जानते हैं कि साहित्य को निखारने में आलोचना या आलोचक का अहम योगदान होता है। कबीरदास जी ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कूट छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। जहाँ सकारात्मक समीक्षा लेखक को प्रोत्साहित करता है, वहीं आलोचक कृति के गुण दोष बताकर लेखक को निर्मल और दोष रहित साहित्य की सृजन हेतु उत्प्रेरित करता है। किसी भी रचनाकार की हार्दिक इच्छा होती है कि पाठक उनकी रचनाओं को न सिर्फ पढ़े बल्कि उनके प्रति अपनी सोच या धारणा भी व्यक्त करे। बात इतनी सी है कि समीक्षा जैसी भी हो, होनी चाहिए बस। हमारे सभी विद्वान वक्तागण अपने व्यस्ततम जीवन से समय निकालकर पुस्तक को पढ़कर इस आत्मकथात्मक उपन्यास को कई नाम और कई आयाम दिए हैं। अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित किया है। अपने बहुमूल्य क्षणों को हमारे साथ साझा करने और अपने ज्ञान से हमें सराबोर करने के लिए आप सभी को कोटशः आभार। हम जानते हैं कि साहित्य एक साधना है और साहित्यकार साहित्यिक कृति की रचनात्मक विशिष्टताओं को प्रतिस्थापित करता है। जहाँ साहित्य को निखारने के लिए समीक्षा आवश्यक है, वहीं मेरा मानना है
कि साहित्य सृजन हेतु प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन भी उतनी ही आवश्यक है। प्रशंसा और आशीर्वचन के चंद शब्द लेखक को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे आज के विशेष वक्तागण ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के विभिन्न चैप्टर के संयोजक जो वक्त बेवक्त चैप्टर के साथ खड़े नजर आते हैं, आज भी यहाँ आकर अपने चंद शब्दों से ही सही उत्साहवर्धन का कार्य अवश्य किया है। आपके सुंदर शब्दों के लिए तथा संस्था को हर कदम पर सहयोग करने के लिए आप सभी को हृदय से आभार। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर सरोजनी प्रीतम जी को, जिन्होंने पूरे समय कार्यक्रम से जुड़कर धैर्यपूर्वक वक्तव्य सुना। नहीं जुड़ पाई, थोड़े में चली गई, लेकिन सुनी तो थी नहीं, जा पाई, रुक नहीं पाई, लेकिन थी परोक्ष रूप से अवश्य यहाँ उपस्थित थी। उनको बहुत बहुत आभार और तहे दिल से शुक्रिया आपको। पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी को विशेष आभार, जिनका विशेष आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहा है और आज भी इस अवसर पर आप आज यहाँ उपस्थित हुए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए सादर आभार आपका। आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। यह भी सच है कि जिसने भी लेखनी की भाषा में कल्पना की उड़ान भरना सीख लिया, वही साहित्यकार कहलाता है। और सच्चा साहित्यकार वह होता है जो पीड़ा की अग्नि में तपकर कुंदन का रूप धारण करता है। अपने विचारों को शब्द रूपी धागा में पिरोने के लिए साहित्यकार को कई अंतर्द्वंद्वों से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर अहिल्या मिश्र जी की यह कृति दरकती दीवारों से झांकती जिंदगी की चर्चा के उपरांत इतना तो पता चल ही गया है कि हमारी लेखिका भी पीड़ा की अग्नि में तपकर स्वयं को निखारा है। यह व्यक्तित्व पुस्तक के रूप में आज यदि हमारे समक्ष है तो इसके पीछे अथक परिश्रम, संघर्ष और जिजीविषा है। आपकी इस सफलता के पीछे के संघर्ष और परिश्रम की साक्षी कुछ हद तक मैं भी रही हूँ। इन्हें मैंने वर्षों अविराम परिश्रम करते देखा है, कभी भी रुकते थमते नहीं देखा, निरंतर कर्मधारा में प्रवाहित होती रही। आपकी मेहनत, लगन और जिजीविषा को प्रणाम। आपने इस पुस्तक के माध्यम से अपनी संघर्ष गाथा हमारे समक्ष रखकर हमें आईना दिखाया है कि जिंदगी मात्र उतनी ही नहीं जितनी नजर आती है। इसके परे भी बहुत कुछ है जो अदृश्य है। परिस्थितियों से मुंह मोड़कर या हार मारने के बजाय इसका डटकर सामना करना और खुद को निखारना ही जीवन है। सृजन पथ पर निरंतर चलते रहने के लिए, अब हम सब की प्रेरणा स्रोत बनने के लिए तथा पुस्तक प्रकाशन हेतु ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। अब बात रही ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं अवस्थी जी की, तो उन्हें क्या कहूँ। साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना एवं साहित्यिक उत्सव मनाना आपकी विशेषता है। यह संस्था वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर और अभी इस वर्चुअल दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी निरंतर साहित्य के कार्य में जुटी हुई है। इस उपन्यास को प्रकाशित कर आपने इस कार्यक्रम को भी एक उत्सव का रूप दिया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कर इसे राष्ट्रीय रूप प्रदान करने हेतु तथा इसके सुंदर संयोजन एवं संचालन हेतु अवस्थी जी को और ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को तहे दिल से शुक्रिया। और अंत में इस कार्यक्रम से जुड़े देश भर के विदेश फेसबुक लाइव से भी हम जुड़े हुए हैं कि सभी साहित्य प्रेमी, श्रोता, वक्ता एवं दर्शकगण हमारे हैदराबाद से एवं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सभी चैप्टर से जुड़े सदस्य, फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े मित्रगण, आप सभी को हार्दिक आभार कि आपने इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से सार्थक बनाया। आपके इस सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अवस्थी जी एवं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रति पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन का आज यह अवसर प्रदान किया। पुनः और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।
भारतीय नारी तेरी जय हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशा जी, बहुत सुंदर। आप लोग अब मेरी तरफ से चाय पर सादर आमंत्रित हैं। बस ये कि जरूर। आप में से जिन्होंने इस आत्मकथा को नहीं पढ़ा है वो जरूर इसको पढ़ें। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। और इसके पहले कि कार्यक्रम समाप्त करें, मैं एक दो सूचनाएं देना चाहता था। बहुत शीघ्र हम लोग जो है कोरोना पे अभी जो नया ओमिक्रॉन आया है उसको लेके एक कार्यक्रम इस हफ्ते के अंत में करने जा रहे हैं। और 25 जनवरी को राजेंद्र अवस्थी जयंती, जो पूर्व महासचिव थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक कार्यक्रम करने की योजना जबलपुर चैप्टर बना रहा है। स्वागत स्वागत ये साधु, तब 25 जनवरी को बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत स्वागत। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया। तो चलिए, आप सब रहे, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। और वे सब जो हैं जो खास तौर पे जो श्रोता रहे, सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो शशि गोयल भी जुड़ी आगरा से। आगरा हाँ से शशि गोयल भी जुड़ी रही। हाँ, वो भी चली गई। शशि गोयल आई थी, वो चली गई थी। तो भावना जी है सामने हैं, आदरणीय अहिल्या जी, ढेर सारी बधाइयाँ। हाँ, दर्शन जी हैं यहाँ पर। जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज देखो आपको। जी हमारे हैदराबाद से एक नई सदस्य कृष्णादीप, दीपा कृष्णदीप जी जुड़ी हैं। उषा हैं। शर्मा जी प्रणाम जुड़ी दीदी, हैं। प्रणाम। बहुत बहुत बधाई नई आपको, लेखिका है, बहुत उन्हें बहुत बधाई। सदस्य बनाना। उषा शर्मा जी हमारी बहुत पुरानी अच्छी कवित्री, अच्छी वक्ता है हैदराबाद से। बहुत सारे हैदराबाद, लगभग 30 लोग हैदराबाद से जुड़े हैं। मैंने अहिल्या बहन, आपको बहुत बहुत बधाई। दीदी प्रणाम। गीता आपका जी, मिला यही गीता जी। परिवार। बहुत अच्छा सबका वक्तव्य रहा और आशा को बहुत सारा प्यार और मुबारकबाद। किसने बहुत अच्छा बोला धन्यवाद आंटी। और सभी ने बहुत अच्छा बहुत बहुत बोला। धन्यवाद। अभी किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तब उसके बारे में ज्यादा समझ में आएगा कि सबने जो कुछ बोला वो क्या सच था, क्या था। परिहार जी, नरेंद्र भाई, नमस्कार आपको। अवस्थी जी, जिन जिनको मैं पहचानती हूँ सभी को सादर नमस्कार। हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं दीदी। जी 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 जी, हाँ, मैं अच्छी तरह से परिचित बहुत ही हूँ। अच्छे साहित्यकार, बहुत ही अच्छी कविता होती है। धन्यवाद आशा। अंक नंबर 80 दीवान मेरा में आपकी पूरी समीक्षा आएंगी, उसको जरूर पढ़िएगा। जी हाँ, जी हाँ, पहले आप भेजा करते थे, बहुत दिनों से भेजा नहीं आपने। प्रणाम जरूर दीदी। भेजिएगा। प्रणाम बेटा, प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत बधाई भावना हो। पुरोहित जो जटी है, बहुत जब बहुत से बधाई हो कार्यक्रम इतनी शुरू हुआ अच्छी अब पुस्तक तक के लिए। बहुत सारे साझा संकलन में शादी हो रही है, उसे भी अथर्व गिल ऑफ इंडिया में लाना है मैंने। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत उषा है। शर्मा जी कुछ बोल रही हैं। जी जी, मैंने कहा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने जितना अंश पढ़ा उसी पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है फेसबुक जी में, जी इसमें व्हाट्सएप में जी आपने देखा होगा। जी जी हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी जी। आपकी ओजस्वीता। आप जैसे अपनी बातों को खुले पन्ने की तरह सामने रखी हैं, तो यह अनोखा व्यक्तित्व है आपका, निराला व्यक्तित्व है, बहुत ही अच्छा है। जितना कहा जाए बहुत कम है। वैसा आप लोगों का स्नेह है। चलिए, और बहुत ही अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। जी सुंदर कार्यक्रम। आशा जी को भी बहुत बहुत बधाई, उन्होंने भी बहुत अच्छा कहा। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा, फिर बनाएं ताकि कार्यक्रम खत्म किया जाए, मीटिंग हाँ, खत्म कर दूं। जी 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 आप सबों को नमस्कार, मेरा सब वो अब मिलेंगे, सबको वो नमस्कार। कार्यक्रम हमारे समक्ष है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस पर आइए, देखिए। ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अपने आप में सबसे प्राचीन लेखकों की संस्था है। जी, आप जी। सबों की उपस्थिति, इसके साथ जुड़ने की आपकी प्रक्रिया इस संस्था को और आगे ले जाएगी। आगे